अब जी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टांस लिया गया है, SOPs बनाए गए हैं, खास स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अब हम सब उस पर हमने अमल पैरा होना है, उस पर अमल करते हुए हम सब ने बसंत मनानी है। तो बसंत के त्यौहार पर आज हम बात करेंगे क्लाइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर जनाब हमारे साथ मोहम्मद शकील शेख साहब हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शेख जी? साहब? अल्लाह का शुक्र जी। शेख साहब मैंने तो वैसे बता दिया, इसी तरह से हम बसंत मनाया करते थे, यही खुशी होती थी, यही माहौल होता था, लेकिन फिर बाद में कुछ बदबख्त लोगों ने इसको खूनी खेल बना करके रख दिया। आप बताइएगा पतंगबाजी के मुकाबलों में महफूज तरीक़ाकार क्या है और एसोसिएशन इसकी निगरानी आप पे अब जिम्मेदारी आयद होती है कि आप किस तरह से करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी लाहौर रंग ने जो रंग बखेरे और उस वक्त बखेरे जब काइट का नाम कोई भी नहीं लेता था, तो लाहौर रंग ने ये टास्क लिया और उसमें हमें मदु भी करते रहे और हम लोग यहाँ पे, मेरा चौथा प्रोग्राम है यहाँ पे। क्या बात। और मैं लाहौर रंग वालों का बड़ा आभारी हूँ जी कि वो फ़क्तन याद करते रहे और आज भी उन्होंने याद किया, तो मैं बिल्कुल वो जब भी याद करेंगे मैं हाज़िर हूँ उनके लिए। हमने तकरीबन 1.5 साल से बड़ी तकदो की है। मेरे बानी मलिक गोगी भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आके एक बसंत की पेशावर में, तो उन्होंने फिर ये सारा सिलसिलाकार किया और 1.5 साल की हमारी जो मेहनत है वो ये रंग लेकर आई कि आज हम पंजाब में बसंत मनाने के लिए जा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनके लिए तो मैं उनको सलूट करेंगे हम लोग। हाँ, बिल्कुल करेंगे। कि उन्होंने जो ये टांस लिया ना जी, ये बहुत बड़ा ये टांस है कि जो उन्होंने लेके उन्होंने पूरी पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत लिया है ना जी। और वो जो लोग, जैसे मैं कह रही थी कि हम मिस करते हैं आप उस इवेंट को ना, है ना, बहुत शिद्दत से मिस करते हैं। लेकिन शेख साहब कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने माफिया इस खेल को खराब करके रख दिया। माफिया अभी भी बड़ा सरगर्म है जी। मासूम बेगुनाह लोग, माओं के बच्चे जो घर से वो दही लेने के लिए, घर से अपने कोई चीज़ लेने के लिए रोज़गार के सिलसिले में निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गर्दनों पे डोर फिर जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। माफिया जो है ना जी वो अभी भी बड़ा सरगर्म है और हमने 12 दफ़ा गवर्नमेंट को भी ये बताया है कि ये माफिया को रोकें। ये माफिया वो है जिसकी 40,000 रुपये की चरखी जो है बिक रही है, 20-25 हज़ार रुपये की उसकी पतंगें बिक रही हैं। तो वो माफिया नहीं चाहता कि पंजाब के अंदर जो लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वो नहीं चाहते कि वो वापस यहाँ पे पंजाब में अपने घरों में वो लोग आए जी। हम उनके लिए काम कर रहे हैं कि वो बेचारे वापस आए अपने घरों में आके अपना काम करें। उनका एक तरीक़ेकार था कि वो बेचारे सारा साल काम करते थे, साल के एंड में वो अपने पैसे लेते थे, अपने बच्चियों के वो शादी करते थे। तो इस माफिया ने जो है ना जी उसका बेड़ा गर्क कर, ये माफिया इतना गंदा माफिया है। नहीं तो अब जो SOPs बनाए गए हैं उन SOPs के जरिए आप समझते हैं कि इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा? इंशाल्लाह जी। हमने इसके अंदर बड़ी सख्त कवानीन जो है ना जी हमने कानून बनाया है। मेरे जो गोगी मलिक अकील साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कानून तैयार करके गवर्नमेंट को दिया है और गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि एक बंदा गलत काम कर रहा है, वो SOPs के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने 5 साल कैद है, 20 लाख रुपया जो जुर्माना है और बड़ी सख्त किस्म की सज़ा है, 7 साल भी सज़ा है, 3 साल की भी सज़ा है। तो ये चीज़ें इसीलिए रखी गई हैं कि अगर कोई SOPs के मुताबिक काम नहीं करेगा उसको आप लटका दो पकड़ के। हम उनके साथ नहीं है, लेकिन जो SOP के साथ काम कर रहा है हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा कि जो SOP के बगैर काम करेगा उसके लिए हम लोग बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये भी एक न्यूज़ जो हमने ही ब्रेक की थी, अपने नाज़रीन को बताया था कि CM साहिबा की तरफ से कहा गया था कि जो मोटरसाइकिल सवार बेसिकली ज़्यादातर निशाना बनते हैं ये केमिकल और ज़्यादा डोर का धाती जो डोर होती है, तो CM साहिबा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उसका ऐलान तो किया था लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं
हुआ अभी कि एंटीनास वो जो बाइक पे लगाए जाते हैं डोर से महफूज रखने के लिए मुफ्त लगाए जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हम ये बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो पंजाब गवर्नमेंट मुफ्त लगाए तो एक बड़ा अच्छा ये उनकी तरफ से आवाम के लिए तोहफा होगा। सख्ती करें, जिस तरह से आप लोगों ने हेलमेट पे भारी भरकम चालान किए थे तो अब हर कोई हेलमेट पहन रहा है। एंटीना पे भी इसी तरह से सख्ती से अमल दरामद कीजिए कि मोटरसाइकिल जिस भी बंदे के पास है वो एंटीना लगाए। जी बिल्कुल। एंटीना लगाने से बड़ी हद तक आप ठीक है, क्योंकि माफिया है, आपने ऐलान कर दिया, SOPs बना दिए, स्ट्रेटजी बना दी पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी माफिया को लगाम डालना एक बड़ा टास्क होता है। तो आप अपने तौर पे भी एहतियात करिए। देखिए इंशाल्लाह ताला हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया है जी, और ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से 10,000 एंटीना जो है हमने प्रोवाइड किए हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रहे हैं। 1500 हमने अभी मोची दरवाजे के बाहर एक वहाँ किया था, वहाँ पे हमने 1500 रॉड लगाए हैं मोटर बाइक के ऊपर। अभी भगवानपुरा में जा रहे हैं हम लोग लगाने के लिए। तो ये हम लोग तो अपने तौर पे एसोसिएशन जो है हम लोग काम कर रहे हैं, बकाया गवर्नमेंट भी काम कर रही है। गवर्नमेंट ने भी एक वायर जो है वो राउंड में उन्होंने लगा रहे हैं और बेस्ट है जी, वो बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। जो हम लोग रॉड लगा रहे हैं वो भी बिल्कुल बेस्ट है कि क्योंकि सामने से ही डोर आती है, ऊपर से नहीं आ सकती, सामने से आती है। तो उसके लिए जो हमने रॉड तैयार किया उसके यहाँ करके कट लगा हुआ है, वो अगर आ भी जाए खुदा ना खास्ता तो वो उसके साथ कट लगेगा, वो टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो डोर हमने अब वैसे शेख साहब कितने का, तकरीबन कितने तक का होगा एंटीना वो? मैं वो कोई 250-300 रुपये का। और अगर 250-300 रुपया आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, वो जान से बढ़ के नहीं है, अगर आप खुद भी लगवा सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस किसी के पास भी मोटरसाइकिल है, तो चूँकि अब बसंत तो मनानी है, त्यौहार जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 6, 7 और 8 फरवरी को ये त्यौहार अगर आप चाहते हैं कि सेलिब्रेट हो, हमारी सकाफत फिर से ज़िंदा हो, तो ये 250-300 रुपया आप खुद से भी खर्च करें। देखिए इसमें जो है ना हम लोग तो अपनी एसोसिएशन जो है वो तो काम कर रही है। अभी मैं आपके तवज्जुह से, लाहौर रंग के तवज्जुह से मैं उस फैमिलीज़ को, उन ख़ानदान को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है ना उनसे एक तो ये कहें कि मोटर बाइक की स्पीड कम करें क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरा उसके ऊपर रॉड जो है वो लाजमी है। कानून के अंदर भी हमने रॉड जो है लाजमी करार दे दिया है। ये अभी चंद दिन के बाद आप देखिएगा इसके ऊपर सख्ती हो रही है, होनी चाहिए जी, होगी। आप बगैर रॉड के मोटर बाइक आप बाहर नहीं निकाल सकते। अभी तो देखिए बसंत तक तो ये सिलसिला कर चलना है। अभी एक और टास्क बहुत अच्छा लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिक्शे और फ्री ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल की जा रही है 3 दिन के लिए, ताकि मोटरसाइकिल पे ऊपर लोग ज़्यादा बाहर ना निकले। लेकिन मोटर बाइक पे अगर आपने निकलना है तो उसके ऊपर रॉड लाजमी है, वो रॉड लाजमी है उसके ऊपर। और तो वैसे भी और हम लोग इसके ऊपर आई एम सॉरी मैं इसमें हमने जो डोर का जो बदन है वो बड़ा हमने बारीक कर दिया है। सन 2000 से पहले की जो डोर है वो अब उसी को दोबारा लेकर आए हैं। गुड्डा भी छोटा कर दिया है, पतंग हमने छोटी कर दी है ताकि मोटी डोर का कहीं पे भी जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये भी CM साहिबा की तरफ से ऐलान किया गया था, एक तो आपने बताया, और काइट जितनी भी हैं काइट्स उनके साइज छोटे कर दिए गए हैं और ये सेलर्स मखसूस होंगे, उनका अप्रूवल होगा उनका डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर साहब से वो अप्रूवल देंगे। और कुछ आप क्योंकि हमने इसके ऊपर एक लिंक तैयार किया गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वो लिंक लोगों को शेयर कर दिया है। उसी लिंक के अंदर उन्हें जाकर वो अपना लाइसेंस वगैरह हर गली मोहल्ले में काइट डोर ये नहीं बेची जाएगी। नहीं। और अगर आपके मोहल्ले में, आपके इर्द गिर्द एरिया में किसी दुकान पर ये काम हो रहा है तो आपने रिपोर्ट करना है मुतल्लिका थाने। नहीं मैम, इसमें मैं आपको थोड़ी सी और अच्छी सी आगाही दे देता हूँ। पहले हम लोगों ने एक मोची दरवाज़ा और भगवानपुरा मार्केट को ऑन किया था। अच्छा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हमारी समनाबाद में दुकान है, कोई कहता है टाउनशिप में दुकान है, तो फिर हमने रिक्वेस्ट भेजी कि नहीं, आप जिनकी दुकानें बाहर भी हैं वो काम करें, उनको रोका नहीं जाएगा, लेकिन वो SOPs के मुताबिक परमिशन लेके वो आपने डिप्टी कमिश्नर से इजाजत ना वो लाइसेंस लेंगे। उनको बारकोड भी मिलेगा। वो बारकोड के
साथ ही वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस होगा ना कि वो डोर कौन सी है और पतंग का जी साइज जी बिल्कुल। जो भी वो दुकानदार सेल करेगा, सपोज मेरी शॉप है और मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी दुकान के ऊपर जो डोर होगी वो भी बारकोड वाली होगी, मेरे पास गुड्डा और पतंग जो होगी वो भी बारकोड वाली होगी। मैंने उसको जो सेल करना है उसकी भी बाकायदा, अगर सपोज आप आते हैं, आप कहते हैं जी मुझे ये पतंग और ये डोर चाहिए, तो मैंने आपका भी डाटा लिखना है कि जनाब मैंने इन बंदों को ये पतंग और डोर बेची है। अगर आप जाके उसको पतंग को मेरी डोर नहीं उड़ाते, आप कोई और डोर उड़ा देते हैं, तो वो आप पे बहुत, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है ना बड़ा सख्त किस्म का एक्शन लेगी। पॉलिसी सुबारल शेख साहब बहुत सख्त है। अल्लाह करे कि अब हमारे जो ये जो माफिया है ये इसको कंट्रोल देखें किया जी, जा सके। अल्लाह ताला इन लोगों को तो अल्लाह नहीं पूछना जी, हम तो कह भी नहीं कुछ सकते, बाकी अल्लाह ताला ऊपर बैठा है, इनकी पकड़ अल्लाह पाक नहीं करनी है। और आज 2.5 करोड़ बंदा जो है वो इतना खुश है जो इस काम से मुंसलिक है, और वो वापस अपने घरों में आ रहे हैं। सोचें कि वो कितनी दुआएं हैं। आज मरियम हमारी जो CM है उनके लिए देखें कितनी दुआएं हैं, वो आपको पता नहीं उनके लोगों की खुशी की क्या इंतहा है। चले, बहुत शुक्रिया शेख साहब आप आने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी।